आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। दुनिया भर से सरबरान ममलिकत की G20 इजलास के लिए नई दिल्ली आमद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की 15 आलमी लीडरों के साथ दोतरफा मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन भी पहुंचे दिल्ली। फारूक अब्दुल्ला ने G20 को अच्छा फोरम दिया करार। कहा 20 ममालिक अपनी मुश्किलात सामने रखकर तलाश करते हैं उनका जाला। मुल्क का नाम भारत तब्दील करना आसान नहीं। नाम तब्दील करने के लिए बदलना होगा आईन। बीजेपी के पास पार्लियामेंट में 2/3 हिमायत हासिल नहीं। उमर अब्दुल्ला का बयान। दाऊदी वीरी पर आयद PSA कालादम करार। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने PSA रद्द करके हुकाम से दोनों को रिहा करने का दिया हुक्म। और प्राइमरी स्कूल बकमनहार बडगाम के बच्चों ने DC ऑफिस के बाहर किया एहतजाज। इमारत न होने और असातिज़ा की किल्लत से बच्चों की तालीम हो रही है मुतासिर। इंतजामिया से की मुदाखलत की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। G20 सरबराह इजलास के हवाले से दिल्ली में भरपूर तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आज दुनिया के 20 ममालिक से सीनियर रहनुमा दिल्ली पहुंच गए हैं। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद प्रगति मैदान के भारत मंडप में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बहुत से मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली का इलाका आज सुबह से ही सख्त हिफाजती हिसार में है और ट्रैफिक के हवाले से कई पाबंदियां आयद कर दी गई है। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 छोटी कॉन्फ्रेंस से पहले और इसके दौरान आलमी लीडरों के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी लोक कल्याण मर्ग रिहाइशगाह पर मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें की, जो यहाँ G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म G20 मीटिंग के मौके पर बरतानिया, जापान, जर्मनी और इटली के लीडरों से दोतरफा मुलाकात करेंगे। छोटी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस के सदर से लंच पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म कैनेडियन रहनुमा से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी टर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, जनूबी कोरिया, यूरोपीय यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के रहनुमाओं के साथ भी दोतरफा मीटिंगें करेंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने G20 समिट के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये एक खुशाइन कदम है और ये एक फोरम है जिस दौरान सभी 20 ममालिक एक जगह जमा होकर दरपेश मुश्किलात को सामने लाकर उनका जाला तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और भारत नाम पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के आईन में दोनों नाम दर्ज हैं और इसमें कोई फर्क नहीं है। G20 is a normal process. Now last country, Brazil, then it will re-rotate to the 20 countries. It's a good forum where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है। Rather than United Nations where there is so many countries, ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके उसके लिए और बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीज़ें लिखी हुई। वज़ीर-ए-आज़म का जहाज भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखी है। इंडिया भारत बहस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इससे कोई नहीं बदल सकता है। मुल्क का नाम बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको मुल्क के आईन को बदलना पड़ेगा, जबकि मुल्क के आईन में दोनों नाम दर्ज हैं। जो चाहे वो नाम बोल सकता है। G20 इजलास पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसके इनेकाद के लिए करीब 4200 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च किए गए हैं, जिसका फायदा अब दिल्ली के लोगों को मिल सकता है। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का क्या करना है ना। G20 ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं
देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा कोई 4,200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। सर, जो भारत नाम चेंज किया जा रहा है कैसे? कोई नहीं चेंज कर सकता ना। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहाँ तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि चिनाब वैली में मिलिटेंसी को एक बार फिर फरोग देने की कोशिश की जा रही है। आर्म फोर्सेस की जानिब से उस कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। और राजौरी पूंछ रेंज में मिलिटेंट सरगर्म है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। जबकि गुज़िश्ता कई दिनों से करीब 3 मिलिटेंटों को खलाक किया गया और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इन बातों का इज़हार उन्होंने किश्तवाड़ में मुनक्कदा क्रिकेट टूर्नामेंट के इख्तिताम पर बात करते हुए किया। चिनाब वैली टारगेट रही है मगर रहेगी नहीं, ये बात बड़ी साफ तौर पे कह देना चाहते हैं। क्योंकि राजौरी पुंछ में इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। उस बीज को नाश करने की कार्रवाई बड़ी सख्ती से चल रही है। राजौरी के साथ क्योंकि आगे रियासी का एरिया लग जाता है, राजौरी के साथ वैली का एरिया लग जाता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन करवा के पाकिस्तान की सरहद की तरफ से इस तरफ इनको राजौरी पुंछ के रास्ते से या फिर रियासी की तरफ या रियासी से होकर के आगे कश्मीर की तरफ या फिर जो डायरेक्टली इलाके लगते हैं उससे कश्मीर की तरफ चलाया जाए। काफ़ी लोग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उनका खात्मा हो चुका है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज में डट के पहरा दिया जा रहा है पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा गलत अंसर अगर यहाँ पर कदम रखेगा, जहाँ पर इस तरह की नकलो हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त जो सरहद के पार जहाँ के गद्दार बैठे हुए, जहाँ पर मिलिटेंसी की शाख फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनको ये क्लियर पैगाम देना चाहते हैं। रवामा की 11 तारीख से 2 रोज़ा शुरू होने वाली कैलाश यात्रा के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन ने अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमे जंगलात के अफसरान से कहा गया है कि वो कैलाश कुंड को खयाल में लकड़ियां मुहैया करे, जहां यात्रा रात को रुकेगी। 14,700 फुट ऊंचे कैलाश कुंड की यात्रा, जो कि कदीम नाग सकाफत की अक्कासी करता है, डोडा से गथा में सदियों पुराने वासुकी नाग मंदिर से छड़ी मुबारक की रवानगी के साथ शुरू होगी। मीटिंग में पंचायत मेंबरान और सनातन धर्म सभा, बुजुर्ग कैलाश सेवा संघ के सदर के अलावा सीनियर सिविल, पुलिस और सिक्योरिटी अफसरान ने भी शिरकत की थी। कैलाश यात्रा 11, 12 और 13 3 दिन चलेगी। 11 को जो छड़ी यहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी, भदरवा जो गाठा पार्क है वहाँ से, गाठा जो मंदिर है वहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी। हमने लोगों से अपील की है कि वो पूरे JNK से और रादर पूरे हिंदुस्तान से आएँ। ये एक कठिन और एक बड़ी सेक्रेड यात्रा है। लोग इसमें आएँ, पार्टिसिपेट करें और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस गेन करें। वहाँ पे जो हमारी लेक है और भगवान वासुकी नाग जी का जो मंदिर है, उन चीज़ों को देखें और इमर्स देमसेल्व्स इन दी स्पिरिचुअलिटी ऑफ लॉर्ड वासुकी नाग। तो किस तरह के अरेंजमेंट्स देखिए, यात्रा मैक्सिमम पैदल जाती है या घोड़ों पे जाती है, तो जो ट्रैक रूट हैं, अलग अलग ट्रैक से रूट जाते हैं यहाँ पे। जैसे बनी वाले छतरगला से जाते हैं, हमारे जो डोडा भदरवा से लोग हैं वो भदरवा से चढ़ते हैं। तो हमने जहाँ से भी ट्रैक रूट्स हैं उनको रेक्टिफाई कराया, जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वो कराया। पानी के जो टेम्पररी कनेक्शंस लगते हैं वो सारे रिस्टोर हो चुके हैं। बिजली
नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।